औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करूँगी और इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a stone fall from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by this कि एक पत्थर है जिसको हाइट से फेंका जाता है 60 मीटर की हाइट से फेंका जाता है ग्राउंड पर। ठीक है, तो जो हाइट है ना वो x सेकेंड्स के बाद इतनी बनती है। ठीक है, तो पहले हम ये सिचुएशन लिख लेते हैं, साथ साथ चीज़ें जो जो हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे, तो फिर जो है वो क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हाइट जो है x सेकेंड्स के ऊपर हमें क्या मिली है 40 माइनस 10x²। ठीक है, अब आगे मेरे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, पत्थर की हाइट क्या होगी जब हमारे पास x जो होगा ना वो बराबर होगा 1 सेकेंड के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम लोगों ने उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हाइट फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग x की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट निकल आएगी। h इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। 40 माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, 10 इंटू 1 10। h ऑफ 1 इक्वल टू 30। तो मतलब कि पत्थर की जो हाइट है एट 1 सेकेंड वो हमारे पास क्या हो गई 30 मीटर। ये हमें यहाँ पर मीटर दिया हुआ था ना, तो हम इसका आंसर भी जो है वो मीटर में लिख लेते हैं 30 मीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट है, हमें ये मालूम करना है कि x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे हाइट क्या होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, h ऑफ x में लिख लेती हूँ दोबारा 40 माइनस 10x²। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, 1.5 सेकेंड पे हाइट फाइंड करनी है, तो अब x की जगह पे 1.5 पुट कर देंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ 2.25। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को जब 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनता है, 10 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनता है 22.5। ठीक है, अब 40 माइनस 22.5 हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बना 17.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक जितना उन्होंने पूछा हुआ था वो हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड पे हमने चेक करना है कि 1.7 सेकेंड पे क्या सिचुएशन बनती है, तो वो भी आपने इसी तरीके से खुद जो है वो फाइंड आप कर लें। ठीक है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जब पत्थर जो है वो ज़मीन के साथ कब टकराएगा। ठीक है, कब टकराएगा का मतलब ये हुआ कि अब इसमें हमारे पास हाइट जो होगी ना ग्राउंड पे लगने से हाइट क्या हो जाएगी 0। व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड दी हाइट विल बी 0। ठीक है, तो फिर हाइट क्या होगी 0 होगी, हाइट इज 0। ठीक है, हाइट 0 हुई, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हमें फंक्शन गिवन था तो उसमें जो हमने h ऑफ x लिखेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो h ऑफ x हमें क्या मिला हुआ था, h ऑफ x हमारे पास ये था ना 40 माइनस 10x²। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं h ऑफ x की जगह पर लिख लेंगे 40 माइनस 10x² इक्वल टू 0। तो
-10x², तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, -40। x² इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड 10 4 ज़ा 40, तो x² इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और अब दोनों तरफ हम लोग अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। वैसे तो हम लोग जब स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हम +-2 करते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर किया है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर, तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बनी है +-2, तो जो नेगेटिव चीज़ होती है ना उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि सो द स्टोन स्ट्राइक्स the ground after 2 seconds। हमें यही मालूम करना था ना कि स्टोन जो है, पत्थर जो है वो ग्राउंड के साथ कब टकराएगा, तो वो जो है वो 2 सेकेंड्स के बाद टकराएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 80² और y इज इक्वल टू 280। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमने ये चीज़ प्रूव कराना है कि क्या वो वाकई में इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ कि ना यहाँ पर दोबारा से ये इक्वेशंस लिख देती हूँ, x इज़ इक्वल टू 80² और y इज़ इक्वल टू 280। ठीक है, तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू t की वैल्यू क्या है y डिवाइडेड बाय 2a²। अब स्क्वायर को अगर ओपन करूं तो क्या बनेगा, a इंटू y² डिवाइडेड बाय 4a² इक्वल टू x। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, x इज इक्वल टू y² डिवाइडेड बाय 4a। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, y² इज इक्वल टू 4ax। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं इनसे हम लोगों ने ये चेक करना है, ये प्रूव कराना है कि क्या वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाती हैं या नहीं बनाती। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है ये दोबारा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो आप ऐसे करें कि इस इक्वेशन में जो है वो करवा देते हैं हम दोनों तरफ a से डिवाइड, x बाय a इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
और इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करा देते हैं b से, तो क्या बन जाएगा y बाई बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो है हम लोग स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों के करने से क्या होगा, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर ऑफ थीटा और वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर ऑफ थीटा। तो अब हम देखिए, हम अगर लेफ्ट साइड देखें ना दोनों इक्वेशंस की, तो वो वही चीज़ बन रही है जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में आती है। तो फिर इसका मतलब है कि हम क्या करना चाहिए कि ये वाली चीज़ बने। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप पहली इक्वेशन में मतलब इस इक्वेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बना हुआ है, और इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इधर बना हुआ है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। तो अब कह देते हैं कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब इधर क्या राइट साइड पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 की। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो फिर इधर से ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पार्ट 3 है, उसमें हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कि हमारे पास ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इनसे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है उसको रिप्रेजेंट कराना है, ये शो करवाना है कि क्या ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनती हैं या नहीं बनाती, क्या ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाती हैं या नहीं बनाती। तो मैं ये इक्वेशंस लिख लेती हूँ दोबारा से, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों तरफ a से डिवाइड करवा देंगे, x बाई ए इक्वल टू सीकेंट थीटा, y बाई बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्केयर ले लेते हैं, स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब आप देखो तो ये जो 3 और 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वही चीज़ बन रही है जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब दरमियान में क्या है, माइनस, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि आपके पास जो होता है ना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ which represents the equation of hyperbola Prove the identity sin hyperbolic 2x is equal to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। तो इसमें हम लोगों ने ये आइडेंटिटी प्रूव करानी है, तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं और फिर प्रूव क्या करवा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कंसिडर करें तो 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स 2 इंटू, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि साइन हाइपरबोलिक एक्सिस के बराबर होता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कास हाइपरबोलिक एक्सिस के बराबर होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। आपने एक बहुत ही बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है ना ये आपने, बस वही हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या बनता है, ये यहाँ पर एज ए के तौर पे काम कर रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, पावर की भी पावर हो तो उसका मतलब होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हुआ, ये हमारे पास बराबर हुआ साइन हाइपरबोलिक 2x के। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, जितनी यहाँ पर x के साथ जो भी डिजिट होगा ना, तो हाइपरबोलिक के आगे वही डिजिट आएगा। अगर यहाँ पर ई रेज टू पावर 3x लिखा हुआ होगा तो फिर इधर आपके पास साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। 4x लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 4x आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो
जो होता है ना हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी राइट हैंड साइड है वहाँ पर टेंजेंट हाइपरबोलिक इक्वेशन, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की जगह पर ये पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ स्क्वायर सेपरेट करें तो क्या बन जाएगा? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें तो क्या बनेगा? ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आना, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या आया फार्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बस हम इसी यही जो है यहाँ पर इन फार्मूलों की मदद से ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ओपन करें तो क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाता है ई रेज टू पावर ये हमारे पास क्या बनेगा? ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और इस तरीके से अब हम अगला भी ओपन करें माइनस बी होल स्क्वायर का तो ये क्या बनेगा? ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर का फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं ओपन करने की ज़रूरत, ये आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर हमारे पास ना यहाँ पर देखें तो ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब बेसिस सेम होती है ना तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने से आप देखें तो यहाँ पर ये प्लस किया और ये माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स कितना हुआ? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 बन जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो क्या बना हमारे पास? ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1 वैसे भी 2 हो जाना तो इसलिए डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं। माइनस अंदर ओपन करें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x साथ कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x होल स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर करके, तो क्या बन जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x। अब अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपने ये पार्ट नंबर 3 भी करना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप देखें ना, तो e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, काज हाइपरबोलिक x के, ठीक है। तो जब हम इसको उल्टा देंगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x 1 बाई काज हाइपरबोलिक x के, और 1 बाई काज हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक x के। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाई e⁻x प्लस e⁻−x किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक x के। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली ना, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस जगह पर क्या आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक x, तो ये बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो आवर आइडेंटिटी प्रूव। जो आपके पास होता है ना काट हाइपरबोलिक x, ठीक है, वो आपके पास बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻−x के, ठीक है। और जो होता है ना कोसीकेंट हाइपरबोलिक x, वो आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻−x के। तो जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से ये पार्ट नंबर 3 भी करना है, ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। क्या हमने ये चेक करने के जो हमें फंक्शन गिवन है कि क्या वो फंक्शन इवन है या वो फंक्शन ऑड है। फंक्शन इवन और फंक्शन ऑड कब होते हैं, जो इवन फंक्शन होता है ना, इवन, ठीक है। तो इवन फंक्शन इस तरह से होते हैं कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह पर -x रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो वो बराबर आ जाए ओरिजिनल जो फंक्शन था ना गिवन फंक्शन उसी के ही, ठीक है। तो वो होता है इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन कौन सा होता है कि अगर हम फंक्शन में x की जगह पर -x पुट करें तो वो बराबर आ जाए माइनस इंटू ओरिजिनल फंक्शन माइनस इंटू f(x), तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो अब बस इसी चीज़ को माइंड में ही रखते हुए आपने, बल्कि हमने मिलकर ये जो है वो क्वेश्चन करने हैं। फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय -x, x को -x के साथ रिप्लेस करें तो क्या बनते हैं, f(-x) इज इक्वल टू -x³ प्लस इंटू -x, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, -x³ प्लस माइनस माइनस इंटू x। इधर से हम अगर माइनस कामन ले लें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x³ प्लस x के, और x³ प्लस x किसके बराबर था, f(x) के, तो ये क्या बन जाएगा माइनस इंटू f(x). तो इस कंडीशन को देखकर आपको क्या समझ आती है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। f(-x) इज इक्वल टू माइनस f(x) कब होता है, जब हो f(-x) इक्वल टू माइनस f(x) हो जाए तो इसका मतलब है हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड। सो फंक्शन
f is an odd function. ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, बस वही लिखे हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, तो इसके अंदर आप देखें तो x की जगह पर अगर हम रिप्लेस करें -x रिप्लेस x बाय -x, तो क्या बनेगा? f ऑफ -x इज इक्वल टू -x पावर 2/3 प्लस 6। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम ये इसको अगर हम ये जो 2 है और 2/3 फॉर्म है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, -x² पावर 1/3 प्लस 6। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस, और x का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? x² पावर 1/3 प्लस 6। पावर की पावर जो थे वापस में मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना x पावर 2/3 प्लस 6। तो x पावर 2/3 प्लस 6 किसके बराबर हुआ? f ऑफ x के। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी f ऑफ -x चल रहा था, तो इसको देख तो हमें ये पता चला, सो f इज एन, सॉरी ये फंक्शन जो है, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो क्या है? इवन फंक्शन। सो f इज एन इवन फंक्शन।